अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़ैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीजेंट प्लाज़ा जो कि शारा फैसल पर मौजूद है और यहाँ पर आने का मकसद ये है, आज यहाँ पर एनईडी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस और इंडस कंसोर्टियम की कोलैबोरेशन से एनर्जी आउटलुक पर एक इवेंट हुआ, जिसके अंदर ये एएमडी को एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली एनर्जी फाइनेंसिंग रिपोर्ट लॉन्च की है। तो हम आज इस हवाले से चंद कुछ सवालात करेंगे। Here you can see a clock fixed at 62 feet high. उनके लिए बता दूं, this is not an ordinary clock. इसका नाम है क्लाइमेट क्लॉक। मैनहट्टन में 62 फीट कि ये हमें इन्फॉर्म करता है कि वी हैव अ वेरी टाइट डेडलाइन। इसको मेट्रोनोम कहते हैं और ये मेट्रोनोम बता ही यही रहा है कि आपके पास कितना बाकी वक्त गया है माहौलियात को बेहतर बनाने का, वरना नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनर्जी फाइनेंसिंग आउटलुक लॉन्चिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर रज़ा अली ख़ान। सर से हम लॉन्चिंग सेरेमनी में जो एनर्जी फाइनेंस आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च हुई उस हवाले से चंद कुछ सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस एनर्जी फाइनेंसिंग रिपोर्ट को लॉन्च करने का क्या पर्पज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी सरबराही में ये जो एनर्जी फाइनेंसिंग आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च हुई, तो इस हवाले से आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? फैज़ान मियाँ, देखो बात यह है कि जो आला तालीमी इदारे होते हैं उनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी निसाबी तालीम देने के साथ साथ तहकीक करना और रिसर्च कल्चर को आगे बढ़ाना होता है। और हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारी जामियात के अंदर रिसर्च कल्चर और रिसर्च के काम की नशोनुमा उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। एनर्जी फाइनेंस आउटलुक का जो ख्याल आया था वो हमें इस तरह से आया कि हमारे साथ हमारे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस कंसोर्टियम पार्टनर है जिन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया हुआ है और वो चाहते थे कि हम तवानाई और माहौलियाती आलूदगी और इस पर होने वाली सरमायाकारी के हवाले से कोई काम करें। तो हमने मिल बैठकर इस उन्वान को तरतीब दिया और ये एनर्जी फाइनेंसिंग आउटलुक जो है पाकिस्तान में की पहली स्टडी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया की पहली स्टडी है जिसको में तवानाई को सरमायाकारी से जोड़कर इस तरह देखा गया है। एनर्जी फाइनेंसिंग आउटलुक रिपोर्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या वजूहात हैं और इसका क्या मकसद है? अगर हम आज की दुनिया पर रोशनी डालें और देखें तो आप हर तरफ देख रहे होंगे कि माहौलियाती आलूदगी पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और उसके मुज़बिरात हमारे सामने हैं। आपने देखा होगा कि ये बग़ैर मौसमों की बारिशें, ये बर्फ़बारियाँ, ये फ्लड्स, ये सी लेवल का राइज़ होना, ये सब माहौलियाती आलूदगी की वजह से हैं। और इस माहौलियाती आलूदगी में एक बड़ा किरदार जो है वो तवानाई पैदा करने वाले ज़राए का है। घर से चूल्हे से लेकर अगर आप एटम बम बनाने तक बात करें तो तवानाई चाहिए, लेकिन अहम बात यह है कि ये तवानाई पैदा कैसे हो रही है और किस ज़रिए से हो रही है और वो पैदा करने का ज़रिया जो है कितना ग्रीन हाउसेस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता था जिसको हमने सामने रखते हुए इस स्टडी पर काम किया। अच्छा सर, आप ये बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट को लॉन्च करने में और इसकी प्रिपरेशन करने में आपको और आपकी टीम को क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, क्या क्या हर्डल्स आईं? फैज़ान, हमेशा याद रखें जब भी रिसर्च और तहकीक का काम होता है तो उसमें सबसे बड़ी अहमियत की चीज़ जो होती है वो डेटा होता है। और जो अहम बात यह है ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डेटे की दस्तयाबी, और न सिर्फ
डेटे की दस्तियाबी बल्कि डेटे की क्वालिटी भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हमें इस रिपोर्ट को बनाने में तकरीबन सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़े उसके नंबर निकालने के लिए कि इसका सही नंबर हमें मिले। फिर दूसरी बड़ी जो मुश्किल पेश आई वो ये थी कि ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से कोई जामे मुकम्मल तारीफ़ उसकी टर्मिनोलॉजीज की मौजूद नहीं थी, टैक्सोनॉमीज़ नहीं थी। और अगर हम ग्रीन फाइनेंसिंग के अमल को तेज़ करना चाहते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक कॉमन डेफिनेशन बनानी होगी, कॉमन तारीफ़ लानी होगी, उसकी टैक्सोनॉमीज़ लानी होंगी। तो ये मेजर हर्डल थी जो हमें इस काम के अंदर पेश आई। न्यूक्लियर 8%, हाइडल 45%, और इसी तरह से ये आपको समझ आ जाएगा कि सीपैक की इन्वेस्टमेंट कितनी है और दूसरों की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ मेगावाट। जब हमारी डिस्कशन एडीबी से हुई और हमने उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की, यही जेपीसीएल से भी हमारा कंसर्न था, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है डायरेक्ट और हम उनका व्यू पॉइंट लें, बजाय इसकी खुद कोई चीज़ प्रेजेंट कर दिया। तो उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही विच सीम्स वेरी इनकरेजिंग। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट एनएड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा फैज़ान अहमद। सर से हम आज एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है, इस हवाले से सर से चंद कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर ये जो आपने रिपोर्ट लॉन्च करी, पाकिस्तान की पहली रिपोर्ट एनर्जी आउटलुक, इस रिपोर्ट को बनाने में आप क्या क्या हर्डल्स आई और इस रिपोर्ट से जो हमारे रिलेवेंट इदारे हैं, रिलेवेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या फ़ायदा हासिल करेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। पहली चीज़ ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो हर्डल्स थे, उन हर्डल्स में सबसे मेजर ये कि आपके पास डाटा प्रॉपर्ली फॉर्म्ड नहीं है किसी भी फाइनेंस का। और हमने तकरीबन 8 to 9 डिफरेंट फाइनेंसर्स को टैप किया और कोशिश किया कि उनसे जो उनका पब्लिश डाटा है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करें, लेकिन उसके बावजूद जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं होती। दूसरा ये कि हमारे पास एक JPCL की जामशोर पावर कंपनी लिमिटेड की एक स्टडी थी, एक केस स्टडी थी, वो इसी का पार्ट था और हम चाहते थे कि वो लोग इसमें अपना व्यू पॉइंट दें, बट डिस्पाइट सेवरल अटैम्प्ट्स वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सका। हाउएवर मैं ADB को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने उस पर अपना रिस्पांस दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें एक फीडबैक दिया गया, उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया एंड दैट वाज वेरी यूज़फुल फॉर आवर स्टडी। दूसरा पॉइंट जो आप कह रहे हो कि ये कैसे ज़ाहिर है फर्स्ट एनर्जी फाइनेंस आउटलुक है, वो इस तरह से कि आज से पहले किसी ने ऐसा डाटा एक जगह जमा नहीं किया जिसमें ये लिखा हो कि फाइनेंसिंग ओवर द पीरियड किस किस सेक्टर में हुई है और किस किस फाइनेंसर ने वो फाइनेंसिंग की है। तो एक तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि बेनिफिट इस तरह से दे सकता है कि हमने उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। इनकन्सिस्टेंट हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वो हमारे यहाँ बिहेवियर थोड़ा सा इस तरह का है कि हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें इस वक्त एक प्रॉब्लम है तो हम उसको एड्रेस कर लें, एक पॉलिसी बना लें या कोई प्लान बना लें, फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए प्लान या पॉलिसी बन जाए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। तो हमने इसमें सजेशन ये दी है कि वो जो चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल हैं अब, और अब इस बात की ज़रूरत है कि इंटीग्रेटेड एक पॉलिसी बनाई जाए और लॉन्ग टर्म के ऊपर, मीडियम टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर कुछ टारगेट सेट किए जाएँ और उसके साथ आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा, कराची के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो ये बात जहन में रखें कि जब कोई पॉलिसी इफ़ेक्टिव बन जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसका पर्पस, उसका कोर मोटिव यही होता है कि उसका बेनिफिट आवाम तक जाए। तो हमने अपने तौर पे जो सजेशंस दिए हैं वो इन लाइन है। और एक साइड पे वो ये मेक श्योर करेंगे कि लोगों को एनर्जी मिल जाए, दूसरी ये मेक श्योर करेंगे कि एनर्जी की सिक्योरिटी हो, यानी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, और तीसरा ये कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो अगर ये तीनों चीज़ें साथ होती हैं, आई होप कि ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ कराची। क्योंकि ये जो शो है ये ग्रो ग्रीन नेटवर्क का शो है, तो इस दफ़ा जो है हमारी सारी शीट्स हमारे ऑनरेबल गेस्ट को हमारे ग्रो ग्रीन नेटवर्क के साथ ही पेश कर रहे हैं। और आप तैयार हैं, आपका नाम पुकारा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी की शील्ड रिसीव करेंगे डॉक्टर रजा अली खान साहब और इसको प्रेजेंट करेंगे शहजादो मलिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट्स फाउंडेशन फ्रॉम मीठू खास।
बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मिर्जा फैजान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस एनएलडी यूनिवर्सिटी, और साथ ही अकबर लाशारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शील्ड पेश करने के लिए आए। प्रेसिडेंट विलेज शादाबाद ऑर्गेनाइजेशन दादू। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इकबाल हैदर, बीओडी मेंबर, इंडस कंसोर्शियम एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलएसडीबी। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं उम्मे कुलसूम साइकोप मुजफ्फरगढ़ से कि वो उनको शील्ड पेश करें।